सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हम आज दोबारा से एक प्रॉपर्टी को रिव्यू करने आए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के रिव्यू से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कोई कॉन्टेस्ट है जो हम देखने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास फ़ोन भी मेरे हाथ में इसी वजह से है कि थोड़ी सी इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो जाए। तो बेसिकली जो अपार्टमेंट है या जो बिल्डिंग जिसको हम रिव्यू करेंगे वो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड होगी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करें तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है जो टॉप पर होगा वो भी अपेरेंटली दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट होगा। पेंट हाउस दुनिया का सबसे ऊंचा होगा। रेन फॉरेस्ट वो सबसे ऊंचा होगा। इसके अलावा इन्फिनिटी पूल भी इसके अंदर एक है जो कि अगेन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो प्लेस्ड है वो सबसे टॉप पर होगा। अभी तक की जो अनाउंस बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर ये टॉप पे आती है। मैं सलमान को बताऊंगा कि बुलाऊंगा कि यार इतनी चीज़ें मुझसे कहलवाई हैं तुमने सुबह, तो मेरा नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डलवा दे। इतने लंबे नहीं हो यार तुम। ये देख रहे हो ना कितनी लंबी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है ये आपने वैसे तो बता ही दिया है कि किस किस रिकॉर्ड्स के अंदर इसका नाम है। हाँ, और इसकी लोकेशन जिस जगह पर है, अगेन ये घिरी हुई बहुत बड़ी कंपटीशन है इस बिल्डिंग के लिए। हाँ, क्योंकि हाँ। आसपास जितने भी टावर्स हैं वो सारे ही बड़े ऊंचे लंबे चौड़े टावर्स हैं। राइट। तो और कौन से एरिया में खड़े हैं अभी हम? बुर्ज खलीफा तो सामने नजर आ रहा बुर्ज है। खलीफा आपको सामने नजर आ रहा है, तो बुर्ज खलीफा की टिप नजर आ रही है फिलहाल, हाँ, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बिजनेस बे का एक ब्रांडेड लैंड पार्सल है। अगर आप बिजनेस बे के एरिया को मैप को देखेंगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसके अंदर सारे ब्रांडेड होटल्स, ब्रांडेड अपार्टमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं। और ये एरिया थोड़ा सा प्रीमियम एरिया है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस बे। ठीक है। जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं इसके जस्ट बराबर वाला प्लॉट जो है वो इस टॉलेस्ट टावर का है जो कि आ रहा है। ओके। याद है हमने एक वीडियो करी थी टाइगर प्रॉपर्टीज की, इनके ऑफिस में की थी इनके ऑफिस में की थी, हाँ। राइट। एट दैट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग आ रही है हम उसको भी रिव्यू करेंगे और उसको भी देखेंगे कि किस तरीके की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्वालिटी उसमें दे रहे हैं। अब इस वीडियो में पता लगेगा कि टाइगर जो है अपनी क्वालिटी को कितनी हद तक इम्प्रूव कर चुका है। जब मैं आपको शो अपार्टमेंट दिखाऊंगा तो उसके अंदर हम क्वालिटी चेक करेंगे कि कहाँ पर उन्होंने अपनी चीज़ों को अपग्रेड किया है और किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को इन्हेंस करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। राइट। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। उसका अंदर चलते पहले हैं। शो पहले सॉरी 3D मॉडल पहले मॉडल देखते हैं। मॉडल भी बड़ा जबरदस्त है। मतलब मैं ये कह रहा था कि मॉडल देखते ही देखते जब ऊंचा आप देखेंगे तो जब बिल्डिंग बनेगी तो आप सोचें कि कितना ऊंचा देखना पड़ेगा। कितने फ्लोर की बिल्डिंग है वैसे? टोटल ये है 122 रेजिडेंशियल फ्लोर्स। ओके। और 6 आपके पास पोडियम पार्किंग है पहले। हाँ। फिर आपके पास 122 रेजिडेंशियल फ्लोर, राइट। तो तकरीबन 128 फ्लोर की बिल्डिंग है। और अगर मैं हाइट वाइज नापूं तो मुझे एग्जैक्ट हाइट तो नहीं पता, लेकिन ये नॉर्मल जो सीलिंग हाइट होती है ना ये उससे बढ़कर है, वो मैं आपको शो अपार्टमेंट में बताऊंगा। ठीक है। ये है इसका 3D मॉडल। राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास तो बुर्ज खलीफा तो बहुत छोटा है यार। है ना, बहुत छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं। अच्छा, सही। बुर्ज खलीफा मिक्स यूज्ड है। आपके पास कमर्शियल भी है, आपके पास होटल भी है और रेजिडेंशियल भी है। ये बिल्डिंग प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अपार्ट फ्रॉम द ऊपर उसका रेन फॉरेस्ट है या रेन फॉरेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट तो सब एमिनिटीज के अकाउंट में आता है ना। हाँ, बट वैसे ये सब रेजिडेंशियल ही है। ठीक है, सही। ठीक है ना, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ नहीं। 6 आपके पास पोडियम लेवल पार्किंग है। बेसमेंट है आपके पास 5, फिर पोडियम लेवल पे सारी एक्टिविटीज़ और एमिनिटीज़ हैं। और फिर 122 फ्लोर्स जो हैं वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं जो कि 1 बेडरूम से रेंज करके 4 बेडरूम तक जाते हैं। फिर हमारे पास पेंट हाउसेज हैं और एक जो पेंट हाउसेज है वो एक पेंट हाउस जो टॉप फ्लोर पे है वो पूरे फ्लोर का था, वो बिक गया। वो भी किया। ओह यार। लो अगर आप लेने आए थे तो सॉरी वी डोंट हैव दैट। अच्छा, तो वो बिक गया। तो मुझे फिर बुलाया क्यों नहीं? वो बिक चुका है। देखिए मैं आपको दूसरा पेंट हाउस देता हूँ ना, तो अब हाफ फ्लोर वाला मुझे पूरा फ्लोर चाहिए था। पूरा फ्लोर चाहिए था। चलो खैर, अब Yes, दिखाओ मुझे क्या है जो भी। चलिए फिर आप एक काम करें, आप 1 बेडरूम पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। ओके। तो 1 बेडरूम, अच्छा टाइगर की एक क्वालिटी जो सबसे अच्छी है कि ये साइजेस पे खुला दिल रखता है। हमने देखा है पिछले कपल ऑफ ईयर्स में जो भी डेवलपमेंट्स आई हैं वो साइजेस बड़े स्क्वीज हो गए। 1 बेडरूम इवन के 500 स्क्वायर फीट में भी आ गए। बट इधर आपके पास अगेन साइज़ बहुत अच्छा है। अगर मैं साइज़ 1 बेडरूम की साइज़ की बात करूं तो वो 870 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 930 स्क्वायर फीट तक जाता है। इट्स अ वेरी गुड साइज। आपको एक अच्छा फील दिखता है। फिर ड्यू टू द सीलिंग हाइट आपको वैसे ही थोड़ी सी आपको जगह जो है वो बड़ी बड़ी दिखती है।
फिर हमारे पास 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम रेंज करता है 1400 स्क्वायर फीट से लेके 1700 स्क्वायर फीट तक, डिपेंडिंग ऑन द व्यू। अच्छा, 2 बेडरूम में सबसे खासियत बात यह है कि 2 बेडरूम की जितने भी यूनिट है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द बुर्ज खलीफा, और ये अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा, लेकिन आपको सर्टेन फ्लोर्स तक जाना पड़ेगा, उसके बाद अनऑब्स्ट्रक्टेड आएगा। सही। तो 2 बेडरूम के साइजेस ये हैं। 3 बेडरूम जो है वो रेंज करता है समवेयर अराउंड 1800 स्क्वायर फुट से लेके 2200 स्क्वायर फुट तक। सही है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो लोकेशन है वो एक बिजनेस बे का एक जो लैंड पार्सल है जो ट्रायंगल टाइप का है, वो थोड़ा सा प्रीमियम एरिया कहलाता है इस वजह से कि वहाँ पर सारे ब्रांडेड होटल्स हैं। पैरामाउंट होटल है, SLS टावर है, जेकब एंड को की जो बिल्डिंग आ रही है वो नेक्स्ट टू इट है। तो ये सारे जितने भी टावर्स हैं वो सब इसके नेबरहुड में है, और ये सारे मतलब अच्छे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। ये छोटे मोटे टावर नहीं, हाँ। ये सारे हाई राइज टावर्स हैं। तो यू हैव द नेबरहुड विच इज़ वेरी गुड। और लोकेलिटी वाइज ये कॉर्नर प्लॉट है, अगर आप मैप में देखेंगे तो कॉर्नर प्लॉट है, तो व्यूज़ बड़े आपके पास खुले हैं। आपके पास एक तरफ रासुल खोर जो मैदान का एरिया है वो पूरा दिखता है, एक तरफ आपको बिजनेस बे डाउनटाउन दिखता है, और दूसरी तरफ आपको अलखे लोड वाली साइड पे पूरा कम्युनिटी व्यू आता है। तो बड़े ओपन और खुले व्यूज़ हैं। क्वालिटी चेक करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके प्राइसेस और पेमेंट प्लान। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये जो सामने वाले जो अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे बुर्ज खलीफा के व्यू हैं, और बैक साइड वाला जो होगा, बैक साइड वाला जो होगा वो रासुल खोर और मैदान एरिया जो आपका आता है वो उसके व्यू का। ठीक है, सही। चलो अंदर चलते हैं, उसको देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगेन, ये थोड़ी सी हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी बोलूँगा मैं टाइगर की, क्योंकि ये अब बोल रहे हो तो अभी तक जो अपने अभी तक समझ में आ गया होगा लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि टाइगर का नाम सुन के लोगों को शारजा सबसे पहले दिमाग में आता है, तो दे थिंक अबाउट के वो दुबई की मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। स्मार्ट होम लॉकिंग सिस्टम है, स्मार्ट होम आपके पास सारी जो कंट्रोलिंग्स है वो भी सारी स्मार्ट होम है। तो अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे हम 2 बेडरूम के शो अपार्टमेंट में, ठीक है, और इसमें जो चीज़ जैसी हम दिखाई जा रही है वैसे ही मिलेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, और इसके अंदर जो जो आपको चीज़ें मैं दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड सॉरी, आपके पास सबसे पहले गेस्ट वॉशरूम है, ठीक है। इसी के साथ आपके पास जो सामने एक किचन है, ओपन किचन, प्योर मार्बल से इसका आइलैंड बना हुआ है। अब ये अगर आप फिनिशेस देखें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, हमने पहले भी टाइगर की प्रोडक्ट्स की हैं, तो फिनिशेस काफ़ी बेहतर है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये मतलब एवरेज काम किया है इन्होंने। कैंडी की सारी किचन अप्लाइंसेज हैं, राइट, और कैंडी जो है वो इटालियन ब्रांड है। जो इक्विपमेंट्स हैं सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं, डिश वॉशर और ये सारी चीज़ें, ये सब आपके पास कैंडी की, ठीक है। इसी के साथ आपके पास ऑन द राइट साइड ये लॉन्ड्री स्पेस है, और आपके पास स्टोरेज है साथ में। ये भी अगेन कैंडी की जो वॉशिंग मशीन है ये आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़, ये डाइनिंग टेबल, चेयर्स, ये सब कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा आपको। ये वाला फॉर्क भी मिलेगा ताकि आप एलीट फील कर सकें। एलीट फील दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये डाइनिंग टेबल अगेन आप देखें, ये तकरीबन कोई 8 बंदों की डाइनिंग टेबल है जो कि एडजस्ट हुई हुई है इस जगह में। तो स्पेस वाइज ये काफ़ी बड़ा है, और इसका भी साइज मैं आपको आखिर में बताऊंगा। फिर आपके पास लिविंग एरिया है। हाँ। अगर यार इसके साइज पे तो तुम भी सरप्राइज हो गए थे। इसके साइज में मैं भी सरप्राइज हो गया डेफिनेटली। अगर वीडियो में शॉट नहीं आ रहा सही तो ये टेबल थोड़ा सा उठा के साइड पे रख लें। नहीं भाई, मैंने प्योर मार्बल की ट्राई किया था मैंने तो। ये तो जहेज में देने वाली टेबल है। जहेज में देने वाली टेबल है जो हिल ना सके कहीं, जो हिल ही ना, एक ही दफा जहाँ बैठ गई है बस वहीं बैठेगी। तो ये आपको टेबल भी हम प्रोवाइड करेंगे, हम नहीं, टाइगर प्रोवाइड करेगा बेसिकली। ओके। टीवी पैनल, टीवी नहीं होगा क्योंकि जब मेरी डिस्कशन हो रही थी तो कहते हो सकता है कि जब तक इसका हैंडओवर है तब तक कुछ और आ जाए। तो टीवी वो ये लोग प्लान कर रहे हैं कुछ चेंज हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। हाँ। अच्छा, हैंडओवर 2029 में कहा था उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये अगेन इट्स ब्रेकिंग दी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो टाइम तो लगेगा ना। टाइम लगेगा। और अभी तो ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, एक्सकवेशन चल रही है, और जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है इसके एक्सकवेशन में तकरीबन 1 साल लग जाएगा मेरा ख्याल। फिर उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। सारा जो भी आपको फर्नीचर दिख रहा है सारा इनबिल्ट टाइगर की अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग्स है, ये उसी से मिलेगा आपको। फिर इसके बाद अगर हम बेडरूम्स की तरफ जाएं तो पहले बात करते हैं सेकंड बेडरूम की। स्टार्टिंग में आपके पास वॉक इन क्लोजेट,
और ये मेरे वॉशरूम, ख्याल से छोटा वाला ये सेकंड बेडरूम है, ये मास्टर second बेडरूम master इसके बराबर हाँ, वाला है, बिल्कुल सही ऐसा ही है। सही तो ये आपका वॉशरूम आ गया, सही। साथ सी थ्रू वार्डरोब्स। इसके अंदर इन्होंने टिंट नहीं किया वैसे सी थ्रू में, ये आपका लास्ट हमने पॉइंट कौन सी की थी, सिटी सिटी डेवलपर, डेवलपर, उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा टेंट कर दिया था, तो वो प्राइवेसी रखी थी कि यार हो ये जो सकता है है ये भी 5 साल के अंदर ये भी चेंज हो जाए, हो सकता है, उनको फीडबैक मिलेगी और ये प्रॉब्ली कर देंगे, बट द क्योंकि गुड पार्ट इज फॉर द लेडीज आपके पास बहुत सारी जगह है स्पेस स्टोरेज बहुत की, है, स्टोरेज कि स्पेस जहाँ बहुत पर है। आप अपनी सारी जितनी भी बल्कि बिलोंगिंग्स आप हैं वो इस वीडियो से अपने होम डेकोर का आइडियाज भी आइडिया ले सकते सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से स्पेस यूटिलाइज किया इट्स वेरी गुड। हैं। हाँ, और बहुत अच्छा एक बेडरूम का साइज है, और ये फ्लोर टू सीलिंग विंडो के साथ जो इसकी हाइट है, ये इतनी होगी मेरे ख्याल से इससे ज्यादा होगी, इससे ये तो ज्यादा क्योंकि शो अपार्टमेंट बनाया हुआ है, 3.5 मीटर इसकी हाइट है और सीलिंग ये हाइट। अभी अभी जो है तकरीबन 3.1 है ये, ओके, तो तो इससे 5.5 मीटर्स 0.4 मीटर्स और ऊपर होगी। ठीक है। जैसे आपको ये डेकोरेशन दिख रही है हम्म, तो एक नेचर की फील ले सकते हैं, जैसे ही आप आंख खोलेंगे तो आपको पत्ते नजर आएंगे आपके सामने। सही। तो सही। ये एक शैंडलियर का एक डिजाइन है जो कि इन्होंने दिया हुआ। मास्टर बेडरूम में चलते हैं और वहां चल के उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में राइट पे आपके पास ये है ना इसकी एक पूरी क्रिकेट पिच है, हाँ, चाहे तो आप यहाँ से क्रिकेट खेल सकते हैं। ये कॉरिडोर जो नॉर्मली फ्लैट्स के अंदर होता है, हाँ, जो कमरों के लिए होता है, कमरों के लिए वो होता है, उन्होंने वॉक इन वो वॉक इन वार्डरोब के लिए बनाया हुआ है और स्पेस बहुत ज्यादा स्पेस है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए तो पूरी है ये आपके लिए पता नहीं मेरे लिए भी इनफ है। और इसके साथ ही आपके पास हिज एंड हर का जो वॉश बेसिन है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आप अलग मुंह धोए वो अलग मुंह धोए, तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये समझ में actually नहीं आया, speaking। एक ही हाँ। लेकिन ये है कॉन्सेप्ट फॉर हिज एंड हर। और ये आपके पास स्टैंडिंग शावर आ जाएगा। हाँ। साथ ही आपके पास एक बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है। तो अगर मैं मास्टर बेडरूम के साइजेस की बात करूं तो ये एक बहुत खुला साइज है। आप इसको वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपके पास बेड भी है, आपके पास एक स्टडी टेबल भी है। इसको भी बाय द वे हम हिला नहीं सकते क्योंकि ये भी प्योर मार्बल लग रही है। प्योर मार्बल, काइंड ऑफ अ मार्बल है, बट इट्स स्टिल बहुत हैवी है ये। हाँ, बहुत ठीक है ना। हाँ। फिर आपके पास बैकड्रॉप पैनल और जो सीलिंग हाइट है दैट इज द मोस्ट, मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से घर और ज़्यादा बहुत बड़ा लग रहा है। राइट। तो ये जो शैंडलियर्स हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी, आपको एज इट इज़ घर मिलेगा। साथ आपको बालकनी मिलेगी। बालकनी क्योंकि हमने तो ये शो अपार्टमेंट है। बालकनी, हालांकि मुझे वो जो उसका मॉडल देख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बालकनी इसकी कैसी होगी। ये बालकनी होगी ये इसमें? जो ये वाले अपार्टमेंट्स हैं आपको सारी बालकनी बिल्कुल होगी। अच्छा, होगी इसमें, बिल्कुल ठीक है। बालकनी होगी। और तो ये इसका शो मॉडल था, शो अपार्टमेंट था 2 बेडरूम का। क्या साइज लगता है वली भाई, क्या साइज होगा? दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। टाइगर ने अब अपना लग्जरी डोमेन के अंदर जो एंटर हुए हैं वो, तो इससे पुराने गुना तो नहीं धुलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो लोग टाइगर से एफिलिएटेड हैं पुराने वक्तों के, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम्स हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को टाइगर जो है वो कैटर कर रहा है जिस हद तक कर सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि जो पुराने वक्तों की कंस्ट्रक्शन है
तो कॉस्ट भी उसी हिसाब से। टाइगर ने ऐसा नहीं है कि आपको मिलियंस की प्रॉपर्टी बेची हो और उसमें आपको क्वालिटी बेकार दी हो। तो द टिकट साइज वाज लेस, द टारगेट मार्केट वाज समथिंग लाइक डिफरेंट। तो अब क्योंकि वो दुबई के अंदर आए हैं, तो दुबई के अंदर हमने और भी डेवलपर्स को देखा है कि क्वालिटी के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो यहाँ पर स्टैंड रहने का चांस नहीं, वो वाइप आउट होता है। जब हमने बहुत सारे डेवलपर्स देखे हैं जो आए हैं लेकिन उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट भी करी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, दैट्स अगेन इट्स टोटल लॉस। तो टाइगर इस वास्ते अगर मैं बात करूं कि अब जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, अब जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस के लिहाज से वो काफ़ी बेहतर होंगी। और जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली हमने लास्ट वोल्गा किया था JVT के अंदर, जिसमें हमने देखा कि एरिया वाइज प्राइस पर स्क्वायर फुट जो थी वो ऑन द हायर साइड थी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। मार्केट के अंदर एलिंगटन, शोभा, ये लोग मशहूर क्वालिटी के लिए इसलिए हैं क्योंकि वो हायर साइड पे प्राइस भी आपको चार्ज करते हैं, क्योंकि वो फिर चीज़ अच्छी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दैट्स हाउ द टाइगर इज़ डूइंग राइट नाउ। एंड आई थिंक कि आने वाले 3-4 सालों में हम जो इसके अभी नए प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इस टावर की, तो उसके अंदर 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 1 बेडरूम, 1, 2, 3, 4 बेडरूम, 4 बेडरूम भी और टाउन हाउस, पेंट हाउसेज हैं हाफ फ्लोर के, और फिर एक पेंट हाउस है बिल्कुल टॉप फ्लोर पे 2 फ्लोर्स का, जो कि ऑलरेडी बिक चुका है। आप लेट हो गए उसके लिए तो। अच्छा, ठीक है। सही। तो अगर हम स्क्वायर फीट की बात करें तो हमने बात की थी अगेन, हाँ, मैंने आपको जो साइजेस बताए दैट वाज अगेन द साइजेस आर वेरी गुड। 870 स्क्वायर फीट से 1 बेडरूम गोज अप टू 930 स्क्वायर फीट। लोकेशन हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी बाहर, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बुर्ज खलीफा की व्यू, लोकेशन मैंने आपको बताया ना। देखिए, लोकेशन से पहले ना हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमने लास्ट एक सिटी डेवलपर की जब मैंने बात करी थी, JVC एज अ लोकेशन, राइट। मैं JVC रिकमेंड नहीं करता हूँ फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बट अगर आपको वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और व्हाट आर द परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स इन JVC वाज कि आपको ब्रांडेड अपार्टमेंट्स और बुटीक स्टाइल अपार्टमेंट्स ही आपको वहाँ पर मिलेंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन। इसी तरीके से अब बिजनेस बे भी, अगर बिजनेस बे में अगर कोई इस टाइम बोलता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट, तो उसमें आप नॉर्मल किसी अपार्टमेंट में, कोई प्राइवेट डेवलपमेंट में आप नहीं घुसते, क्योंकि उसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ब्रांडेड अपार्टमेंट्स या हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी की तरफ, तो उसके अंदर आपको फिर भी जो कंपटीशन है वो कम है, और आपके पास जो गैप है कैपिटल एप्रिसिएशन का वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे कि मैं बात करूं डाउनटाउन की, डाउनटाउन के अंदर ब्रांडेड अपार्टमेंट इस टाइम पे 3,500 दरम पर स्क्वायर फीट से लेके 4,500 दरम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है। अब मैं बात करूं बिजनेस बे की, तो बिजनेस बे के अंदर जो अभी रेडी यूनिट्स हैं ब्रांडेड, वो समवेयर अराउंड 3,000 टू 3,500 दरम पर स्क्वायर। इन ब्रांडेड में जो अपार्टमेंट हैं, इसमें ब्रांडेड का मतलब ये कि जो अच्छी एक तो क्वालिटी, ठीक है ना, दूसरा किसी ब्रांड के साथ एफिलिएट होना। ब्रांड मतलब ये कि उनका लेट्स से अगर वेन्यू की बात करें, एड्रेस, ओके ओके ओके। इसी तरीके से अगर मैं देखूं, एमआर कोलैबोरेट करता है अली साहब के साथ, दिमाग कोलैबोरेट करता है कव्वाली के साथ, और डीग्रेस गुनों के साथ, तो ये ब्रांड एफिलिएशन, ठीक है ना। इससे होता क्या है, इससे आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है, क्योंकि उनके सारा इंटीरियर्स जो होता है वो फिर इसी ब्रांड के थ्रू हो रहा होता है, सारी डिजाइनिंग, सारी कलर कॉम्बिनेशन। लेकिन इन्होंने तो कोई ब्रांड के साथ कोलैबोरेट, ये ब्रांड के साथ नहीं है, बट इन्होंने जो अपनी पोर्टफोलियो बनाया है इस टावर के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर बनने जा रहा है रेजिडेंशियल कैटेगरी के अंदर, तो इन्होंने अपनी क्वालिटी को, जो मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, और उसको मतलब कंपैरेटिवली ब्रांड के लेकर आए हैं ये लोग। ब्रांडेड नहीं है, लेकिन कंपेयर टू ब्रांड है, अच्छा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आप अभी भी जो गैप है प्राइस पर स्क्वायर फीट का, वो आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब जब इसकी बात कर ही दी है, तो प्राइस पर स्क्वायर फीट का जो आसपास के एरियाज हैं, तुम कह रहे हो जो ब्रांडेड है वो 3,000 स्क्वायर फीट, 3,500 प्लस, एग्जैक्टली। तो इसका जो अगर हम प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करें तो वो कितना पड़ता है? वो तकरीबन स्टार्ट होता है 2,550 दरम पर स्क्वायर फीट से, गोज अप टू 2,800 दरम पर स्क्वायर फीट। ओके, तो जैसे जैसे आप हायर फ्लोर पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे प्राइस पर स्क्वायर फुट ऑटोमेटिकली ड्यू टू द अभी हमने शोभा की थी, मेरे ख्याल से महमूद के साथ मैंने की थी। कौन सी थी? मोटर सिटी के अंदर था, मोटर सिटी के अंदर, यस, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, सोलिस। उसके जो स्क्वायर फीट आ रहा था, प्राइस पर स्क्वायर फीट आई थिंक 2,000 आ रहा था उसका, यस। जबकि शोभा इज अ गुड डेवलपर,
अच्छी क्वालिटी भी होती है उसकी, लेकिन वो मोटर सिटी में था। मोटर सिटी के अंदर 2000 dirham पर स्क्वायर फीट में मिल रहा है। हाँ, अब यहाँ देखें तो ये डाउनटाउन बिजनेस बे के अंदर, बिजनेस बे का भी प्रीमियम ब्लॉक और बुर्ज खलीफा व्यू, बुर्ज खलीफा व्यू, तो उसके बावजूद वो आपको ऑलमोस्ट जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो काफ़ी अच्छा है। बेसिकली देखें, ये जो ये जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है ना, ये वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि दुबई की लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है ना। दुबई इज़ मोर टूवर्ड्स गिविंग यू द बेटर लाइफस्टाइल। तो अब जो मार्केट इवॉल्व हो रही है लास्ट 3-4 सालों से हमने देखा है कि लॉट्स ऑफ यंगस्टर बिलियनियर्स आर देयर, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आए हैं, मतलब वो क्रिप्टो से बिलियनियर्स बन गए हैं, वो स्टॉक्स में कहीं उन्होंने किया है, उनका टेस्ट, उनका डिमांड अब वो लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से जो जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं वो ब्रांड को कोलैबोरेट करते हैं अपने साथ और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ताकि उसकी पर डिमांड मार्केट में बढ़ती रहे। मैं बात करूँ ओमनियात, ठीक है ना, ओमनियात इज़ अ वेरी वेरी गुड डेवलपर जो कि डेवलपमेंट करता है। अभी मैरीटाइम सिटी हमने लास्ट कवर किया था, राइट, उसने भी वहाँ पर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो जब ओमनियात की बात करते हैं तो अगेन ये क्वालिटी जो है ना उसकी, वो बेसिकली ब्रांडेड अपार्टमेंट से इंस्पायर्ड है। डॉर्चेस्टर कलेक्शन हो गई या वन पाम हो गया, आप उनकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देखें, आप उनकी उसका जो मॉडल है, उसका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसको देखें, ये सारी चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। इसी स्टेप को देखते हुए जो टाइगर है ये भी इसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है। राइट। और अगर प्राइस की बात करें अब, क्योंकि हमारे सामने ये टावर है, इतना बड़ा टावर है कि बार बार ऐसे करके देखना पड़ रहा है। तो अगर प्राइस पर स्क्वायर, सॉरी, जो इसकी प्राइस की बात करें, 1 बेडरूम की प्राइस की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसको लॉन्च हुए हुए अब तकरीबन कोई 1 से 1.5 माह हो चुका है, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी समवेयर अराउंड 2,50,000 के आसपास। ओके। बट ऑब्वियसली 2,50,000 का मतलब होता है लोअर बैक व्यूज से स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो द एवरेज प्राइस इज समवेयर अराउंड 2.3 मिलियन से 2.5 मिलियन के बीच में, जिसमें आपको बुर्ज खलीफा व्यू भी मिलेगा। 1 बेडरूम के मोस्टली अच्छा, आपको साइड व्यूज हैं, जो 2 बेडरूम है वो स्पेशली आपके बुर्ज खलीफा व्यू। तो मुझे जो सबसे अच्छी इसकी सीरीज लगती है वो 2 बेडरूम बुर्ज खलीफा व्यू वाली है, जो कि समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूँ 10th फ्लोर से ऊपर की, तो वो स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 3.8 मिलियन 3.85 मिलियन। ये तो हमने जो देखा था 2 बेडरूम था, वो जो शो अपार्टमेंट देखा था, तो उसी साइज का, और बुर्ज खलीफा व्यू के साथ 3.8 मिलियन में फुली फर्निश्ड। और इस 3.8 मिलियन के लिए भी आपके पास, ये देखिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। ये आप जो सीजन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कि आपने फ्लिपिंग करनी है, आपने प्रोडक्ट लेना है 2 साल बाद 2.5 साल बाद उसको बेच देना है, तो यहाँ पर ये ऐसा हिसाब नहीं। यहाँ पर आपकी मिनिमम होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एटलीस्ट 5 इयर्स के रनवे के ऊपर है, क्योंकि इसकी कंप्लीशन डेट ही 2029 है। तो हम 24 में खड़े हैं, तो 24 से 29 मीन कि आपके पास 5 साल का रनवे है इसकी कंप्लीशन में। तो 5 साल बाद आपको इसमें अच्छी अप्रिसिएशन नज़र आएगी। और अगर मैं रीसेलिंग की बात करूँ तो जाहिर सी बात है आपको जो प्रीमियम है ना वो उसी टाइम पर नज़र आएगा। दूसरी चीज़ ये कि कुछ टाइगर की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी भी है जो कि पेमेंट प्लान्स में, तो ये मतलब इन्होंने हर किस्म के बायर्स के लिए डिफरेंट पेमेंट प्लान रखा। तो अगर कोई एंड यूज़र है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ी सी उसी हिसाब से पेमेंट प्लान को स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये डिफरेंट पेमेंट प्लान है। वंस अगर कोई इसमें होता है जो कॉल के थ्रू आता है, तो देन वील डिस्कस मोर अबाउट द पेमेंट प्लान। बट मैं आपको एक जनरल बता दूं कि तकरीबन 7 साल का पेमेंट प्लान है। 5 साल में आपको हैंडओवर मिलेगा, 2 साल आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे जब आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 5 साल में आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 70% पे करना है और रिमेनिंग 30% आपने 2 साल के पोस्ट हैंडओवर में पे करना है। सही। और अगर हम इसके क्योंकि इसमें अमेनिटीज़ भी हैं, अच्छी खासी अमेनिटीज़ अगर मैं बात करूँ ना, तो ऊपर के जो 2 फ्लोर, टॉप 2 फ्लोर है ना, वो फुल रेन फॉरेस्ट है। और रेन फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ऊपर सिर्फ रूफ पे उन्होंने दरख्त लगा दिए हैं, उन्होंने प्रॉपर एक रेन फॉरेस्ट बनाया है। जो हमने जब ये प्रेजेंटेशन हो रही होती हैं इसकी, तो जाहिर सी बात है उससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या इनकी थिंकिंग है। तो उन्होंने प्रॉपर रेन फॉरेस्ट बनाया है, ऊपर रोलर ग्लाइडर बनाया है, ठीक है। फिर आपके पास पोडियम पे पूरी एमिनिटीज़ हैं, ऊपर आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एमिनिटीज़ फुल ऑफ एमिनिटी, क्योंकि 122 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपके पास एमिनिटीज़ उस हिसाब से हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बिजनेस बे के एक प्रीमियम लैंड पार्सल के अंदर है, तो उस हिसाब से अगर मैं सर्विस चार्जेस कंपेयर करूँ किसी भी नेबरहुड टावर की, तो वो बहुत कम है इसकी। तो वो समवेयर अराउंड 19 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, जबकि एरिया के अंदर
25 से रेंज कर रहा है 40 दिरहम पर स्क्वायर। तो अगर किसी के पास फर्ज करो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, लेट्स से 1500 स्क्वायर फीट का है, 1500 स्क्वायर, तो 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर 19 तकरीबन 30,000 दिरहम इसके महीने के, सॉरी साल के तकरीबन 25 to 27,000 दिरहम पर एनम जो है आपके सर्विस चार्जेस जाएंगे। सही है, विच इज़ फाइन, आई मीन ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइस इसकी जो है ना ऑफ कोर्स वो है एक प्राइस देखें वली भाई, इस चीज़ को बहुत हमें समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से जिस स्पेस पे दुबई की मार्केट इवॉल्व करी है, मुझसे बड़ा लोग ये सवाल करते हैं कि ये प्राइस सस्टेन करेगी नहीं करेगी। प्राइस पहले भी इस तरीके से ओवर मतलब एक बबल की तरीके से बढ़ी और फिर एकदम से ठोस हो गई, तो ये भी ऐसे होगा। तो जो हमने एनालाइज किया है 2020 से पहले वली भाई, आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, बिल्डिंग्स की लाइटें बंद होती थी, ट्रांजैक्शन तब भी हो रही होती, लेकिन लोग नहीं थे, रोड्स खाली थे। आप आराम से यहाँ से शारजा जाए, आपको पीक आवर्स में भी 1 घंटा लगता था मैक्सिमम। यार वो आज हमें 4 वीडियोस बनानी थी दिन में सही है ना, तो हम तो उसके ये ट्रैफिक की वजह से ही जो है ना हम फंसे हैं। ठीक, आज वर्किंग डे था, तो हमने कहा था वर्किंग डे में आज मैंने मुझे एक ऑप्शन मिल गया था कि वर्किंग डे के अंदर मैं कर सकता हूँ, तो पूरा दिन मैंने अलॉट किया था। लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट हमने सोचा 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे, वो तो हो नहीं सका, और मेरी वजह से नहीं हो सका, जबकि मैं जो है ना हमेशा जल्दी आता था। 10:30 बजे स्टार्ट किया, और फिर पूरा दिन जो हम लोग आगे पीछे हुए हैं उसके अंदर ट्रैफिक की वजह से फंसे। वो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पहले क्या होता था, पीक टाइम्स में आपको रश मिलता था रोड्स पे। अब आप किसी भी टाइम चले जाएं, अभी हम आया आपको देखा कितना रश मिला। तो अब ऑर्गेनिकली डिमांड बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लोग इधर आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स के लिए भी आ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बस इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो लोग आ रहे हैं, फिर वो रह रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना घर कर रहे हैं। तो डिमांड, आप रेंटल से अंदाज़ा लगाएं कि रेंटल्स कहाँ थे और कहाँ वापस पहुँचते जा रहे हैं। रेंटल्स तो कोई ऑटोमेटिकली बबल नहीं कर सकता ना उसको, रेंटल्स तो तभी बढ़ेगा जब आपकी वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है वो बढ़ती जाएगी। राइट। तो जो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी है ना, वो बहुत ऑर्गेनिक जा रही है, और आपको आने वाले 3-4 सालों के अंदर ये सारी चीज़ें ऊपर जाती हुई ही नज़र आएंगी, जो कि इंडिकेटर्स हैं। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, फिर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें जब मिला के आपको, जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट कहीं भी अपनी डिप वाली सिचुएशन में या बर्स्ट होने वाली सिचुएशन में नहीं जा रही। यार उसको उस तरह भी देख सकते हैं ना कि जो पैरामीटर होता है चीज़ों का, कि कितना आसान है दुबई के अंदर आप मूव करना। एक तो पहले होता था गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना होता था आपको, अगर 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने 30,000 को बेसिक कर दिया। जो बेसिक का मतलब ये कि आपकी मिनिमम 50,000 55,000 होगी एक नॉर्मल जॉब के अंदर, तब जाकर आपको गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी आती है। तो वो उस बार को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि सिंगापुर की रेजिडेंसी बंद हो गई, राइट? सो सिंगापुर वाज ऑन द सेम स्टेज 10 years बैक वेयर दुबई इज़ राइट नाउ। ईज़ ऑफ पॉलिसीज़, ईज़ ऑफ बिजनेस, दुबई की पॉलिसीज़ इसी हवाले से बढ़ी है। सिंगापुर ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो दिस इज़ द टाइम वेयर आप जितनी चीज़ें दुबई आपको दे सकता है वो आप अवेल कर लें। और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए सिंगापुर, अगर मैं जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ, सिंगापुर एक दूसरे कोने पे, फिर भी लोगों ने उस डेस्टिनेशन को चूज़ किया बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़, बिकॉज ऑफ द ईज़ ऑफ बिजनेस, राइट? दुबई बहुत कनेक्टेड है जियोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से भी, तो आपकी जो भी बिजनेसेस हैं वो इस तरफ मूव हो रहे हैं। टैक्स फ्री आपकी चीज़ें जो थी, जो अब सिंगापुर में ऑब्वियसली अब वो बढ़ती जा रही हैं, वो बाय द टाइम वो बढ़ती जा रही हैं टैक्सेशन। तो अभी दुबई में फिर भी चीज़ें हैं, तो लोग इधर मूव कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं इधर के बारे में। तो आने वाले मेरे ख्याल में 5-7 साल में आपको जो मार्केट है वो कहीं, मुझे या अगर कोई इस मार्केट के अंदर है उसको ये कहीं नहीं लग रहा कि मार्केट कहीं किसी भी करवट बैठेगी। अच्छा कि सिंगापुर का जिक्र किया। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना यहाँ दुबई में पासपोर्ट नहीं मिलता, रेजिडेंसी टेम्पररी होती है। सिंगापुर में जितने लोग जाते हैं, आज से 10 साल पहले या 15-20 साल पहले अगर कोई गया था तो उसने तो फिर भी किसी तरह से करके मिल गई होगी, या उनमें से भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20 साल पहले गए थे और इवेंचुअली 10-15 साल बाद छोड़ के वो कहीं और चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कहीं इधर उधर चले गए, उनको नहीं मिली। अब तो खैर नामुमकिन हो गया ऑलमोस्ट सिंगापुर का पासपोर्ट या आपको रेजिडेंसी लेना। जो चीज़ फिर अगर नामुमकिन हो ही गई है तो फिर आप पैसे कमाने ही जा रहे हैं ना, या पैसे बचाने जा रहे हैं, या टैक्स बचाने जा रहे हैं, तो फिर सिंगापुर तो एक ऑप्शन नहीं रहा है। फिर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन दुबई का है। दुबई का तो मैं तो इसमें बिल्कुल प्रोपोनेंट हूँ कि दुबई जो है वो एटलीस्ट अभी तो जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं, टैक्स फ्री, और जो लोग बाहर से आते हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत मिनिमल सा टैक्स लगता है, या वैट लगता है तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो भी तो मतलब क्लेमेबल वैट है ना। एग्जैक्टली। तो वो ये सारी चीज़ें जो है, जब भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ जो कि मिलियनर्स हैं इन टर्म्स ऑफ हर साल $1 million
डॉलर्स का रेवेन्यू करते हैं वो मूव कर रहे हैं, और उसके बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप यूके में होते हैं, $1 मिलियन कमाएं तो आपके हाफ से ज़्यादा जो है वो टैक्स में चले जाएंगे। और फिर दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी एग्जैक्टली। अभी मेरे रिसेंटली कुछ कस्टमर्स यूके से आए थे एंड दे वर लाइक शॉक्ड के वो मतलब वो अपना वॉलेट भी गाड़ी में रखते हुए डर रहे थे। हाँ। और दे आर इन्वेस्टर्स मतलब वो, और वो गाड़ी में कहते नहीं, मैंने कहा बाबा ये आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट यहाँ पर ये चीज़ें अनटिल अनलेस तब तक नहीं होती जब तक आप बहुत ही लापरवाह ना हो, और फिर भी चीज़ें कहीं ना कहीं से कवर अप हो ही जाती हैं। जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको चीज़ें रिकवर कर ही देती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ज़बरदस्त यार, थैंक्स फॉर दिस इंसाइटफुल टूर, और मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली कि इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और इस एरिया में हो रही है। तो अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप सलमान से या इनकी टीम में से कोई भी जो अवेलेबल होगा वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट था टाइगर का जिसमें हमने किया, इससे पहले भी टाइगर की वीडियोस बनाई हुई हैं, और आई थिंक 70-75 के करीब हमने वीडियोस अब तक बना ली हैं प्रॉपर्टीज की, और हमने स्टार्ट किया था आई थिंक कोई 1.5 साल पहले, और जब से लेकर अब तक मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला है उस पूरे टाइम के अंदर। और इसके अंदर हमें ये भी है, अभी जैसे सिटी डेवलपर की हम वीडियो कर रहे थे तो हमने देखा कि 6 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या स्टेटस था, अब जो बनाई है क्या है, तो उसमें एक बेंचमार्क हो जाता था। हमने एक और सीरीज़ भी स्टार्ट की थी कि हम एरियाज़ को रिव्यू कर रहे थे, उसमें टाइम की वजह से आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेरे लिए भी एक था कि हम डिफरेंट एरियाज़ के अंदर गए थे, उसको रिव्यू करते थे। तो वो सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो जाके देख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगेन सलमान या इनकी टीम में से कोई भी आपको रीच आउट कर सकता है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो अगर कुछ एंड में कहना चाहो सर, बस यही है कि इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है बहुत सोच समझ के करनी है, तो उसके लिए अच्छा आपके पास माइंड बना हुआ होना चाहिए कि क्या आपका प्लान है। तो आई बिलीव कि ये प्रोडक्ट मोस्टली लोगों के लिए नहीं होगा, तो देखने के बाद इस चीज़ को सोचना कि यार यहाँ ये तो अपने मतलब की है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकती। लेकिन कुछ और जो मार्केट के अंदर है जिससे आप अपने आप को एक अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं दुबई से, तो वी हैव दोज ऑप्शन। तो डेफिनेटली लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, तो फिर उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या आप किस तरफ आपको मतलब किस तरीके से, मतलब हम डायरेक्शंस दे सकते हैं। हम आपको फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे कि भाई आपने यही लेना है। वी कैन गिव यू द डायरेक्शन दैट दिस इज हाउ द पीपल आर मेकिंग द मनी इन दिस मार्केट, और इसी तरीके से अगर आप भी अपने आप को कहीं लिमिटेड से स्टार्ट करेंगे तो आपके भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच सलमान। और इसमें और आपको एंड स्क्रीन में कुछ वीडियोस नज़र आएंगी। मैं पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी की बेसिस जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। सलमान और इनकी टीम के और लोग हैं जिनके साथ हम वीडियोस बना रहे होते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।